बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेस्ट टाइम है फरवरी का, जिसमें हम हर प्लांट की कटिंग्स लगाते हैं। मनी प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए आपने आज से ही कटिंग लगाना स्टार्ट कर देना है। इसको हमने कैसी सॉइल में लगाना है, इस प्लांट को हम कैसे बुशी बना सकते हैं, और इसकी जो ये देखिए यहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब अभी मौसम चेंज हो चुका है, तो हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। फरवरी में आप हर प्लांट की कटिंग लगाएंगे, आसानी से आपकी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी। मनी प्लांट को आपने बुशी कैसे बनाना है, इसमें हम कौन कौन सी खाद डाल सकते हैं, किस तरीके से डालेंगे, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से मैं समझाऊंगी। हमने कटिंग कैसे लगानी है, किन तरीक़ों से हम कटिंग लगा सकते हैं, कौन से कंपोस्ट आप दे सकती है। तो आज की वीडियो आपने डिटेल से आपको मिलने वाली है, तो लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को ज़रूर देखा करें ताकि आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसके अलावा मेरा जो न्यू चैनल है सकुलन का, उसकी वीडियोस भी 12 PM इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो आएगी। पहले भी अपलोड हो चुकी है। जिनके पास सकुलेंट है तो वो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें, और यहाँ पे आपको डिटेल से सकुलेंट प्लांट की केयर और प्रोपेगेशन की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैंने पहले से कटिंग जो लगाई थी पॉली हाउस में रखी थी, तो इसके आप लीव्स देख सकते हैं। जो हम बाहर रखते हैं दिसंबर जनवरी में, तो उनके लीव्स तो वो जो हम बाहर रखते हैं कटिंग्स, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन देखिए पॉली हाउस में जो मैंने रखे थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ठीक है, ख़राब नहीं हुए। मतलब न्यू ग्रोथ तो नहीं होती, लेकिन ये है कि हमारी कटिंग सेव होती है। तो ये देखिए, कुछ जो लीव्स है वो तो ख़राब हो गए, लेकिन ज़्यादातर मेरे प्लांट्स जो मैंने कटिंग्स थे लीव ही ग्रो किए थे, वो सेट है। और ये बेस्ट टाइम है, अभी हम लीव से ही प्रोपेगेशन करेंगे। कुछ 2-3 स्टेम 2-3 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं, और एक एक लीव से भी हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है हमारे प्रोपेगेशन के लिए। तो जो हमारे मदर प्लांट जो होते हैं मनी प्लांट के, तो आपने क्या करना है, उनको आपने ऊपर से सबको कट कर देना है। अब इस पॉट में जो ये वाला प्लांट है, इसके में सिर्फ ये जो स्टेम है इसको मैं कट नहीं करूँगी। जो बाकी जो पॉट है उसके जो स्टेम लंबे हैं उसको मैं कट कर दूंगी। इसमें मैं कटिंग इसलिए नहीं करूंगी कि इसके लीव्स भी सेट है, फ्रेश है, और इसमें स्टेम भी काफ़ी हेल्दी है, तो इसको अभी मैं कट नहीं करूंगी। इसको फिर मैं स्टिक के साथ ही चढ़ा दूंगी। और इस पॉट में मैंने सिर्फ फर्टिलाइज़र कंपोस्ट डालनी है। कंपोस्ट आपके पास कोई भी अवेलेबल हो, लीफ कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, या काउडंग कंपोस्ट हो, लेकिन अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुई हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक मुट्ठी आप हर पॉट में डाल सकते हैं। उसके बाद हम फिर 15-20 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दिया करेंगे, तो हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी और बुशी हो जाएंगे। वो जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था पहले, आपने अगर नहीं बनाया, आप न्यू है तो आप ज़रूर बनाएं। आप पूरे साल 1-2 साल तक टेंशन फ्री हो जाएंगी। उसके बाद आपको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो एक बार आप बना ले, 15-20 डेज़ के बाद 1 मग फर्टिलाइज़र का 1 बाल्टी पानी में डाल के सारे प्लांट्स को दिया करें। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो सॉइल ली है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम कटिंग कैसी सॉइल में लगाएं जिसमें हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। 2 से 5 से 10 दिनों में आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलने स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने जो बेस्ट चीज़ है वो है लीफ कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड। अगर कंपोस्ट ना भी आप डालें तो सिर्फ सैंड और कोकोपीट में आप ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सैंड में भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट और सैंड हो तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। मैं 2-3 सालों से इसी में कटिंग्स को लगाती हूँ और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिए, ये जो एक लंबी स्टेम है, तो इसमें आप इसको आप कट करें। एक एक लीफ, जो एक लीव्स के साथ जो एक नोड एरिया होता है वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। एक एक लीफ को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 लीव्स हो, स्टेम हो 2-3 इंच की, वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये अगर आप अपने एक पॉट में 10 से 12 लीव्स लगाएंगे, आपका प्लांट पॉट बहुत जल्दी भर जाएगा और आपका प्लांट भी काफ़ी बुशी लगेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हम इस स्टेम को कट कर देंगे, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, इसकी ग्रोथ हो जाती है। अब ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कटिंग ले ली है, कुछ लंबी है कुछ छोटी है।
तो इसको मैं इसकी जो नोड एरिया है इसको हमने 1-2 इंच तक मिट्टी के अंदर कर देना है। मेरे हाथों पे पेंट लगा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे अभी काम कर रही हूँ गार्डन में, तो ऑयल ज़रा थोड़ा सा कम था, इसलिए मेरे हाथों पे थोड़ा सा पेंट लगा है, वो नहीं हट रहा, इसलिए आप इग्नोर कर दें। तो हाँ, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगी कि मैंने कितना काम किया है। साथ साथ मैं गार्डनिंग में काम भी कर रही हूँ, गार्डनिंग का तो बहुत ज़्यादा काम है। साथ साथ आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लिए। मैं इसी पे मैंने पहले भी कटिंग्स लगाई थी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुई थी। तो इन पॉट्स में मैं दोबारा से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए, आप भी लगाए। अभी से अगर आप लगाएंगी, फरवरी स्टार्ट है, तो मार्च के मिड तक आपकी जो ये कटिंग है अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी होंगी, इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी होगी और फिर आप उसको पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले जब भी आप कटिंग्स लगाए तो छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में लगाए, किसी भी छोटे कंटेनर में लगाए, ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और इनकी प्रोपिगेशन, इनकी जो लीव्स है वो स्टार्ट होना, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉट्स पेंट कर दिए। अब भी वहाँ पे जो मैंने नेट लगाया हुआ है, इन सारे पॉट्स को मैंने वहाँ शिफ्ट करना है। तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं वीडियोस में दिखाती रहूँगी और हमने सेटिंग किस तरीके से करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर वीडियोज़ को देखा करें, ताकि आपको समझ आए कि हमने कौन से प्लांट्स किस जगह पर रखने हैं, आगे पीछे कौन से प्लांट्स रखने हैं, तो सब कुछ आपको फिर पता चल जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस देखा करेंगी तो। ये देखिए अब यहाँ जो मार्बल क्वीन का मनी प्लांट है, इसके हमने सारे लीव्स को हटा देना है। लीव्स को हटाएंगे और इसका जो पॉट है इसको मैंने फिर इसमें यहाँ पे एक ज़रूरी जो बात है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको मैंने पूरे पॉट से निकालना है। इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों पॉट से निकालना है इसको। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छी अभी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके ख़राब लीव्स ये है एंजॉय पोथोस का प्लांट, इसके भी सारे लीव्स को हमने हटा देना है जो ज़्यादा ख़राब हो चुके हो, जो जिसमें थोड़ी बहुत जो टीक है उसको छोड़ देंगे, बाकी हटा देंगे। और इसमें फिर हमने डालनी है अपने अभी सारे पॉट्स में मैंने कंपोस्ट डालनी है। कंपोस्ट मेरे पास लीव कंपोस्ट भी है और किचन वेस्ट भी, तो दोनों को मैं मिक्स करके डालूंगी। एक मुट्ठी हर पॉट में डालूंगी। अगर कोई जो बड़े है उसमें 2 भी डाल सकते हैं आप। अगर छोटा इस तरह 12 इंच का पॉट है, इसमें 1 भी काफ़ी है, या 1-2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से गुड़ाई करके, इससे पहले अगर आपने जब भी आप कंपोस्ट डालें तो शाम के टाइम डालें या सुबह के टाइम। और इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने पॉट में पानी देना है कि वो अच्छी तरह से आपका जो पॉट है पूरी तरह से उसमें पानी नीचे तक चला जाए, मॉइस्ट हो जाए सारी मिट्टी, तब आप इसमें फिर कंपोस्ट डालें। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेम ले ली है, इसको ये एंजॉय पोथोस का प्लांट है। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। फाइलोडेंड्रोन की अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, उसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। वो भी बहुत ही हार्डी और खूबसूरत प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, वो भी ख़त्म नहीं होता, इसलिए उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी और फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये देखिए इसमें मैंने ये एंजॉय पोथोस की कटिंग्स लगा ली है और इसमें आपने इसको 1-2 नोड एरिया आपने ज़रूर मिट्टी के अंदर करना है। फिर हमने क्या करना है, इन सबको पानी दे के शेड में रख देना है। अभी आप शेड में भी रख सकते हैं, पॉली हाउस के बगैर आपकी कटिंग लग जाएगी, 100% आपकी कटिंग ग्रो होगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी को बात करनी है व्हाट्सएप पे या कॉल पे और कुछ पूछना भी हो, कोई भी ज़रूरी बात हो, तो आप मुझे पहले इंस्टा पे मैसेज करें। फ़ीमेल के लिए ये मैसेज है मेरा, आप इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया जाएगा, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे जो मैंने एक कटिंग ली है, ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट की है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी इसमें नोड एरिया है। तो यहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, ये देखिए एक ही लीव है, तो यहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसी मिट्टी में आपने लगाना है, पानी देके शेड में रखना है। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखें कि जब भी आप कटिंग्स को लगाए, पानी एक दफ़ा अच्छी तरह से दे के उसके बाद आपने 1 हफ्ते तक पानी नहीं देना, जब तक कि इसकी मिट्टी सूख ना जाए।
कटिंग्स को आप अगर बार बार पानी देंगे तो फिर ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास मनी प्लांट हो तो वो अभी आपने शेड में ही रखना है, फुल सनलाइट में ना रखे। कंपोस्ट अच्छी तरह से दे दे, गुडाई कर ले और उसके बाद आपने पानी देना है। कुछ दिनों के बाद फिर आप पानी दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र अभी आपने नहीं देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।